स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन पर आई एक समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। जी हाँ, ये किताब 1991 में आई थी और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में मतलब एक मील का पत्थर मानी जाती है। बिल्कुल। और जो समीक्षा हम देख रहे हैं उसका मुख्य संदेश यही लगता है कि बदलाव की असली ताकत वो हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की देर है। सही कहा। तो आज का हमारा लक्ष्य है इस समीक्षा से मुख्य सबक और रणनीतियां निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये समीक्षा बताती है कि किताब कैसे हमारी भावनाओं, हमारे शरीर, रिश्तों, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति पर भी मतलब नियंत्रण पाने के तरीके सिखाती है। हाँ, और समीक्षा के अनुसार रॉबिन्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम अपने निर्णयों से, अपने विश्वासों से और लगातार जो कदम उठाते हैं उनसे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जी, एक तरह से ये हमारी अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिकता के प्रभाव का एक गहरा विश्लेषण है जो समीक्षा सामने रखती है। तो समीक्षा से जो पहला बड़ा सबक निकलता है वो शायद यही है कि निर्णय ही हमारी नियति तय करते हैं। हाँ, हम किस पर ध्यान देते हैं, किसी बात का क्या मतलब निकालते हैं और फिर क्या करते हैं। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि यही चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये सुनने में काफी सीधा लगता है पर है बहुत गहरा। और दिलचस्प बात जो समीक्षा उठाती है वो ये है कि ये सिर्फ बड़े जीवन बदलने वाले फैसलों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस पर रोशनी डालती है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव भी उतने ही मायने रखते हैं, जैसे सुबह उठने का फैसला या किसी मुश्किल बातचीत को टालने का। सही बात है। तो समीक्षा का आकलन ये है कि ये दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। मतलब हम ही अपने अनुभवों के निर्माता हैं। समीक्षा एक और शक्तिशाली विचार सामने रखती है, अपनी अवस्था यानी अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा के अनुसार इसे हम अपनी शारीरिक मुद्राओं मतलब फिजियोलॉजी और अपने मानसिक फोकस के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं। जी, ये विचार काफी आकर्षक है कि सिर्फ तन कर बैठने या सोच बदलने से भावनाएं बदल सकती हैं। बिल्कुल। और समीक्षा इसे न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग या NAC से जोड़ती है। NAC वो क्या है? समीक्षा उसे कैसे समझाती है? समीक्षा बताती है कि ये मूल रूप से अच्छी आदतों को खुशी से और बुरी आदतों को दर्द से जोड़ने की तकनीक है। अच्छा। जैसे समीक्षा उदाहरण देती है कि अगर कोई जंक फूड छोड़ना चाहता है तो उसे जंक फूड के विचार को किसी बुरी फीलिंग से और सेहतमंद खाने को अच्छी फीलिंग से लगातार जोड़ना होगा। तो ये एक व्यवहारिक तरीका हुआ आदतों को बदलने का। हाँ, समीक्षा इसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह पेश करती है। इसी तरह समीक्षा एक और मानसिक बदलाव पर जोर देती है अपने मानकों को लेकर, मतलब अपनी अपेक्षाओं को शुड से मस्ट में बदलना। ऐसा होना चाहिए से ऐसा होकर ही रहेगा। हाँ, और ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि जब हम अपने मानकों को वाकई बढ़ा देते हैं, मतलब किसी चीज को अपनी जरूरत बना लेते हैं, तो हम उसे हासिल करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। ये चाहिए वाली सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। और इसी से जुड़ा है पहचान का मुद्दा, जिसका जिक्र समीक्षा करती है कि हमारा व्यवहार बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि हम खुद को क्या मानते हैं। इस बारे में समीक्षा क्या खास बताती है? समीक्षा इस बात को आप कह सकते हैं रेखांकित करती है कि पहचान हमारे व्यवहार की जड़ है। मतलब अगर कोई खुद को अनुशासनहीन मानता है तो उसका व्यवहार बार बार उसी पहचान को सही साबित करेगा, चाहे वो बदलने की कोशिश भी करे। हाँ, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। इसलिए समीक्षा के अनुसार स्थायी बदलाव के लिए अपनी मूल पहचान पर काम करना जरूरी है। ये सिर्फ ऊपरी तौर पर आदतें बदलने से ज्यादा गहरा काम है। ये तो काफी गहरी बात है। तो समीक्षा के नजरिए से ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा के अनुसार ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सोच पर, अपनी मानसिकता पर नियंत्रण चाहते हैं, जो ज्यादा प्रेरित और स्पष्ट महसूस करना चाहते हैं, और जो जीवन में सुधार के लिए ठोस रणनीतियां ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, जो कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब एक दिशा दे सकती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। लेकिन क्या समीक्षा में कोई आलोचना या कमियां भी बताई गई हैं? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा ईमानदारी से ये भी मानती है कि कुछ पाठकों को ये किताब जरूरत है ज्यादा लंबी लग सकती है और थोड़ी दोहराव वाली भी। अच्छा। इसमें जानकारी बहुत है और टोनी रॉबिन्स का जो बहुत ऊर्जावान अंदाज है वो शायद उन लोगों को बहुत तीव्र लगे जो थोड़ा शांत दृष्टिकोण पसंद करते हैं। हाँ, ये तो है।
तो मतलब शायद ये सबके लिए ना हो। शायद नहीं, ये व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। आखिर में समीक्षा का निष्कर्ष क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? समीक्षा का अंतिम आकलन यही है कि अवेकन द जायंट विदिन एक बहुत शक्तिशाली और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जिसमें जीवन बदलने की क्षमता है। और उसे किताब के रूप में एक व्यक्तिगत कोचिंग सत्र जैसा बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, एक ऐसा सत्र जो पाठकों को उनकी अपनी क्षमता का एहसास कराता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हम इसे समेटें तो? देखिए, ये समीक्षा इस किताब को एक ऐसे संसाधन के रूप में देखती है जो हमें हमारी भीतरी शक्ति पहचानने में मदद करता है और बदलाव लाने के लिए ठोस तरीके देता है। हाँ, मुख्य जोर है सही निर्णय लेना, अपनी भावनात्मक स्थिति को मैनेज करना, अपने मानक ऊंचे करना और सबसे जरूरी अपनी पहचान को सही दिशा देना। ये सब मिलकर ही बड़ा बदलाव लाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस समीक्षा से एक विचार लेकर जाएं तो वो शायद विश्वासों की ताकत होगी। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जिस पर शायद श्रोतागण सोच सकते हैं। अगर आज सिर्फ एक विश्वास को बदलने का मौका मिले तो वो कौन सा एक विश्वास होगा जिसके बदलने से जीवन की दिशा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है? ये सोचने वाली बात है कि कौन सा एक विश्वास सबसे बड़ा अंतर ला सकता है।